खिलाफ सड़कों से राजधानी तक हो रहा विरोध। राजनगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाती राजा, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने महामहिम राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। आज एक तरफ जहां छतरपुर के जागरूक नागरिक, युवा और छात्र छात्राओं ने नगर में सड़क पर उतरकर महाराजा कॉलेज के विलय को अत्याचार बताते हुए इसे वापस किए जाने की मांग उठाई है, तो वहीं राजनगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाती राजा, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमें अपना 130 साल पुराना महाराजा महाविश्वविद्यालय वापस चाहिए। हम इसकी लड़ाई जारी रखेंगे। आप सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आप भी इस लड़ाई में भागीदार बने। गोविंदराय नमः स्वाहा, गोविंदराय नमः ओम सुमाय नमः स्वाहा, सुमाय नमः ओम भू नमः स्वाहा, नमः ओम भुवा नमः स्वाहा, स्वाहा नमः ओम स्वा नमः स्वाहा। क्यों आपने यज्ञ किया है? छतरपुर बचाओ संघर्ष समिति ने आज यज्ञ इस हेतु किया है कि जो आज छतरपुर को एक सौगात मिल रही है यूनिवर्सिटी के तौर पे, वो कहीं इन बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ ना हो जाए, उनसे ना छिन जाए। इस हेतु हम लोगों ने इन आंदोलनजीवी जो हैं उनके खिलाफ और उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया है कि उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो और वो बच्चों के भविष्य की चिंता करें, ना कि सिर्फ आंदोलन की। जैसे कि पूर्व में हमने देखा कि हमें एक मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, लेकिन उन्होंने स्थान और स्थानों का खेल कर अब हमसे एक मेडिकल कॉलेज छीन लिया और आज वो एक बड़ा प्रतिष्ठान हमको जो मिलने वाला था वो छतरपुर शहर से छिन गया। फिर से वही लड़ाई और उसी पैटर्न में आज आंदोलनजीवी वो कार्य कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि वो उस स्थान पर होना चाहिए था जहाँ पर प्रस्तावित हुई थी। अगर हमको एक महाराजा कॉलेज जो 6 साल के नाम से जाना जाता, 6 साल की ये भूमि है, अगर उसी नाम से एक यूनिवर्सिटी मिलती है तो उसके नाम से इतना विरोध क्यों हो रहा है? पहली चीज़ यह है कि अगर हमको आज एक यूनिवर्सिटी मिलती है तो उसमें कई कोर्स और वो सुविधाएं आज ही मिलने लगेंगी, जो कि कालांतर में हम कभी एक सपना सोचा करते थे कि हम भी कभी यूनिवर्सिटी में छतरपुर में पढ़ेंगे। वही सपना कहीं हमारे बच्चे भी वही सपना ना देखते रहें जीवन भर कि हमें भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप वो सौगात हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान हमको आज यहाँ दे रहे हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। मेरा नाम विकास पाठक है, मैं मोतीलाल नेहरू लॉ का स्टूडेंट हूँ। ये जो महाराजा कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है वो उससे जो होगा कि हम लोगों को जो बाहर जाना पड़ता था तो हम लोगों की मार्कशीट वगैरह भी जल्दी आ जाएंगी। जैसे यूनिवर्सिटी बाहर रहेगी तो फिर हम लोगों को 6 महीने लेट चलता है, इससे जल्दी हम लोगों का होता है और दूसरे कोर्सेज में भी हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा नाम प्रशांत सिंह भदौरिया, मैं लॉ कॉलेज में अध्ययन कर रहा हूँ। लॉ कॉलेज पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज में अध्ययन कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पे विद्यालय का महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में जो सम्मेलन हुआ है उसके लिए जो छतरपुर की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए हम तीनों विधायक हम लोग गए थे। साथ में हमारे भाजपा के संघ के वरिष्ठ नेता हैं नारायण महेश्वर काले जी, वो भी गए थे। और हम लोगों का ये कहना है कि जो हमारा 130 वर्ष पुराना 140 वर्ष पुराना महाराजा महाविद्यालय है, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है और गौरवशाली संस्था भी है, जिस संस्था के पास अपने स्वयं के सभी सारे संसाधन हैं, नेक से उसको बी ग्रेड प्राप्त है, यूजीसी से ग्रांट मिल रही है, रूसा की फंडिंग हो रही है, वर्ल्ड बैंक से उसकी फंडिंग हो रही है, ऐसी संस्था जो अपने पैरों पे खड़ी है, आप ऐसी संस्था को समाप्त ना करें। आपने 9 साल पहले जो विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, आप वो विश्वविद्यालय यथावत, जिसके लिए 418 एकड़ जमीन भी आवंटित हो चुकी है, उस पर उसका निर्माण कराएं और हमारे यहाँ एक शिक्षण संस्था और बढ़ेगी जिससे कि छात्रों को लाभ मिलेगा। आप जो एक संस्था है जिसमें आज 10-11 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 10-11 हज़ार बच्चे विश्वविद्यालय में कल के दिन उनको परेशानी जाएगी, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट होने हैं विश्वविद्यालय में। जब उनकी एडमिशन मिलेगा तो वो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से मिलेगा। महाविद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन होते थे और फीस का भी स्ट्रक्चर दोनों विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का अलग अलग है।
तो हम लोगों को सब लोगों ने वहाँ से हमारे दबाव है हम लोगों के ऊपर भी, हम लोगों को राज्यपाल जी को अपनी बात सुनाने का आज समय मिला था। हम लोगों ने अपनी बात उनके सामने रखी और ये उनसे अनुरोध किया कि आपको विशेषाधिकार प्राप्त है, आप इस मामले पे जो दोषपूर्ण संविलियन हुआ है, इस दोषपूर्ण संविलियन को आप निरस्त करें, स्थगित करें और इसकी आप पुनर्परीक्षण कराकर इस पर जो भी संभव हो वो। आपके उच्च शिक्षा मंत्री ने इस विषय पर कोई बात की थी? उच्च शिक्षा मंत्री छतरपुर आए थे, हम लोगों ने वहाँ मिलना चाहा, ज्ञापन देना चाहा, हमारा डेलीगेशन गया था छतरपुर से, उनको नज़रबंद कर दिया गया और उन ज्ञापन लेने से मना कर दिया और उच्च शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में कोई चर्चा नहीं। लेकिन सदन में ये मार्च के महीने में भी पहले एक बार चर्चा आई थी जब बजट सत्र चल रहा था, तो मैं, नीरज दीक्षित जी और नाती राजा जी तीनों लोगों ने मोहन यादव जी के जानकारी में ये बात कही थी कि इससे छतरपुर में दिक्कत आएगी और आप ऐसा करें कि संविलियन की प्रक्रिया को ना होने दें। लेकिन उनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला और कुछ समय कोरोना की वजह से चलते रुक गया या किस अन्य कारण से रुक गया और अचानक 10 दिन पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई। आनन फानन इस प्रक्रिया को कर दिया गया। इसमें क्या स्वार्थ है मंत्री जी का, कुलपति जी का, ये सब आप लोगों को आगे आने वाले समय में स्वयं पता चल जाएगा।